वैसे तो यह चैनल मिस्ट्री और साइंस का है, पर अब सब्र का बांध टूटता जा रहा है। स्पष्टता घटना को रखूंगा और कुछ भेद भी खोलूंगा। सतरंगी चाल के रंग को अब मैं ना झेलूंगा। नमस्कार दोस्तों, मृत्यु की बुनियाद पर टिके मुंबई के घुसखोर प्रशासन की पोल खोलने आ गए हैं। मेरा नाम है श्रेय कुमार पाठक और आप देख रहे हैं पैराडॉक्सिकल मिस्ट्री। 14 जून 2020 ना टीवी के न्यूज़ चैनल खोलते खबर मिलती है और उसमें स्पष्टता कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। यह देखते ही मन में गुस्से का उन्माद फूट उठता है और मन कहता है कि कैसा कायर आदमी था। परंतु एक दिन बाद कुछ काबिलों ने गर्म तवे पर रोटी सेकने के लिए मृत्यु के कारण को स्पष्ट करना शुरू कर दिया। माफ़ करिएगा, शब्द कटु हैं पर सत्यता को बतलाते हैं। आत्महत्या का कारण नेपोटिज्म को दिया गया, जिसमें कंगना रनौत, शेखर कपूर और अभिनय भट्ट आदि एक्टरों द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्टों ने लोगों के बीच बॉलीवुड में नेपोटिज्म वाले मुद्दे को हवा दे दी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उपस्थित अधूरी जानकारी और एक हफ्ते पहले हुई उनकी सेक्रेटरी दिशा की मौत से सुशांत के सुसाइड पर संदेह व्यक्त होना लाजमी हो गया। इसी बात को लेकर जनता में आक्रोश आ गया और सुशांत के केस में जनता द्वारा सीबीआई मांग की गई और यह सफल भी हुआ। जनता की मांग पर इस केस को सीबीआई के हाथों में दे दिया गया। सीबीआई के हाथों में जाने के बाद खुलासों में तेजी आई और चौंका देने वाले राजों को सामने रखा गया। राजों के सामने आने के बाद यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया कि मुंबई की बैल पुलिस ये तो टट्टी है। दोस्तों, सीबीआई जांच न होने और उसको रोकने के प्रयास भी किए गए, जिसमें कुछ बड़बोले बेशर्म नेताओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया। इससे यह स्पष्टता नजर आ रहा था कि मृत्यु के पीछे छोटे मोटे प्यादे नहीं हैं। दूसरी तरफ सीबीआई को यह कंफर्म करना बहुत जरूरी था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या उसने खुदकुशी की है, और इसको पता लगाने हेतु सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के हाइट वेट वाले डमी को लटकाकर यह देखना चाहा कि यह संभव है या नहीं। वहीं खुलासों में यह सामने आया कि जिस कपड़े से सुशांत सिंह राजपूत को फांसी दी गई थी उसमें उसका वजन झेलने की इफिशियंसी थी। सुशांत सिंह राजपूत के मृत फोटो में उसकी जीभ का बाहर न आना इन सभी घटनाओं पर सवाल उठा रहा था। क्या यह एक शोचनीय घटना थी या सोची समझी साजिश? शायद ये इत्तेफाक तो न था। दूसरी तरफ सीबीआई को पूर्ण कंफर्म होने के लिए पोस्टमार्टम के सही होने पर शक था। उसने सारी रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स को दिखाया, जिसमें एम्स के डॉक्टर ने उसको हत्या के एंगल से जांच करने का आदेश दिया। तफ्तीश आगे बढ़ी और रिया के विवादित व्हाट्सएप चैट सामने आए और चौंकाने वाले राजों को बेपर्दा कर दिया, जिससे यह साफ हो रहा था कि रिया और उसका छोटा भाई ड्रग्स ग्रहण कर नशे में धुत रहते हैं, छल्ले उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ रिया अपने बयान में कहती रही कि सुशांत खुद ड्रग्स को ग्रहण करता था, जिससे यह स्पष्टता होता है कि रिया कुछ छुपा रही थी और शायद अपने भाई को बचाना चाह रही थी। इन सभी घटनाओं के मध्य खुद को सम्माननीय समझने वाले एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू प्रतिपादित होता है, जो कि रिया के साथ था और शायद रिया के पक्ष में भी था। और इंटरव्यू में दिए गए विवादित बयानों से अब पूर्णतः स्पष्ट होता है कि इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को सिर्फ फंसाने की साजिश थी। तथ्यों से पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत शायद चक्रव्यूह में फंस चुका था। यदि मैं कहूं कि इस केस में रिया के बचने के चांस हैं और वह अपने बयानों के आधार पर सुशांत को डिप्रेस्ड घोषित कर खुद को और अपने चर्सी भाई को बचा सकती है, और इस बात को सुनने के बाद शायद ही आपको हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि जिस घातक बीमारी का नाम उसने अपने बयानों में दिया, जो कि एक सम्मानीय चैनल पर था, उसने अपने बयानों में साफ साफ कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह बीमारी आपको पूर्णतः पागल कर सकती है और इसमें आपको बिजली के शॉक खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिया अपने बयानों से यह स्पष्ट करना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत दिमागी रूप से पूर्णतः पागल था। उसने अपनी बीमारी के कारण खुद को फांसी दे दी। इन सब बातों से यह साबित होता है कि रिया के साथ उच्च तबके के नेता, जो कि उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, कुछ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और मुंबई की बैल पुलिस के आला अधिकारी और शायद कुछ गुंडे भी साथ में थे। यदि इस मामले में भी इंसाफ नहीं मिलता है तो यह पूर्णतः साबित हो जाएगा कि भारत का कानून का भविष्य तो अंधकार में होने वाला है।
इस केस से जुड़े अपडेट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी ज्ञान में राय तथा इस केस से जुड़े सुझावों को कमेंट में पेश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।